हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो वेरी स्पेशल वीडियो ऑन ए स्पेशल प्रोजेक्ट। सो इस वीडियो में हम ब्लाइंड बॉक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट ब्लाइंड बॉक्सेस प्रोजेक्ट क्या है, ये इस पर्टिकुलर एनएफटी मार्केट से इसमें क्या रेवोल्यूशन लेकर आएगा। सो वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में रहेगा। सो वीडियो जरूर एंड तक देखना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में आपको ओपिनियन फीडबैक मेंशन करना। एंड उसके साथ साथ इस वीडियो में हम एंड में इस पर्टिकुलर टोकन सेल 2 प्लेटफॉर्म्स में आ रहा है, उन दोनों प्लेटफॉर्म्स में कैसे पार्टिसिपेट करना एंड उसका प्राइस प्रेडिक्शन, वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में रहेगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, फर्स्ट थिंग बिफोर ब्लाइंड बॉक्सेस के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एनएफटीज के बारे में बता दूंगा। सो एनएफटीज का अभी करंट 2021 में फुल ट्रेंड चल रहा है। जो भी एनएफटी प्रोजेक्ट्स है, पुराना प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट, सारा प्रोजेक्ट जो है ह्यूज पंप हो रहा है इन क्रिप्टो स्पेस। सो इसका मेनी थिंग्स है जिसके लिए इतना एनएफटीज पंप हो रहा है इस पर्टिकुलर न्यूज में, क्योंकि एनएफटीज ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में आ गया। सो वन सच एग्जांपल ये है कि इस पर्टिकुलर इमेज जो आप मेरा स्क्रीन में देख रहे हैं, इस इमेज को $69 मिलियन स्पेंड करके परचेज किया है। सो ये एक एनएफटी है। सो एक एनएफटी आर्टिस्ट बीपल करके, उस आर्टिस्ट ने इस पर्टिकुलर एनएफटी को एक ऑक्शन में रखा था। उसमें इस पर्टिकुलर एनएफटी को $69 मिलियन स्पेंड करके परचेज किया है। सो एनएफटीज का बहुत पंप हो रहा है। सो उस न्यूज़ के बाद बहुत सारा एनएफटी प्रोजेक्ट भी हाइप होने लगा है। सो अभी करंट स्पेस में एनएफटी प्रोजेक्ट जो भी है हॉट केक जैसा सेल हो रहा है। सो इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर एनएफटी मार्केट प्लेस में क्या प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद ब्लाइंड बॉक्सेस उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, डिस्कवरी। सो इस पर्टिकुलर एनएफटी स्पेस में बहुत सारा एनएफटी आर्टिस्ट है, बट उसका डिस्कवरी नहीं हो रहा। मतलब उसका किसका बहुत अच्छा आर्ट वर्क रहता है, बट उसको हमको मार्केट में इतना ज़्यादा देखने को मिल नहीं सकता। सो क्योंकि उसका डिमांड कम है और आर्टिस्ट का नाम इतना पॉपुलर नहीं है। मे बी मल्टीपल रीजंस हो सकता है। देन सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो वॉश ट्रेडिंग। सो रफली 40% ऑफ एनएफटी ट्रांजैक्शन जो है, उस पर्टिकुलर एनएफटी ट्रांजैक्शन सारा मार्केट मैनिपुलेशन ट्रिक्स है। सो मार्केट मैनिपुलेशन ट्रिक्स मतलब अभी इसी एग्जांपल ले लीजिए। सो मे बी इस पर्टिकुलर $69 मिलियन का एनएफटी सेल होने के बाद उस आर्टिस्ट बीपल करके आर्टिस्ट का सारा एनएफटीज जो अदर एनएफटीज जो उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट सेल कर रहा है, उन सारा प्राइजेस जो है बहुत पंप हो गया एंड उसको डिमांड भी बढ़ गया एंड यूजर भी परचेज कर रहा है। सो क्योंकि उस आर्टिस्ट का अनदर आर्टवर्क जो है वो $69 मिलियन के स्पेंड हुआ है। सो ऐसा इस पर्टिकुलर रेयर कलेक्टेबल से आर्टिस्ट का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। सो ऐसा भी हो सकता है मे बी उसने सिंपल $69 मिलियन का सेल हुआ करके मे बी सेम टीम ने कुछ किया होगा, बट ये इस पर्टिकुलर सेल के बाद उसका बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो गया। सो इसके बारे ये भी एक इशू हो सकता है। जो अदर जेन्युइन क्रिएटर्स आर्ट वर्कर्स है उसको भी इतना लाइट में नहीं आ रहा है। सो देन लिक्विडिटी भी एक इशू है। बहुत सारा एनएफटी क्रिएटर्स का एनएफटी वेरी लिमिटेड एडिशन रहता है एंड उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। कॉमन यूजर्स उसको परचेज नहीं कर सकते। ये है अभी करंट मार्केट में एनएफटी मार्केट स्पेस में जो प्रॉब्लम्स है। सो अभी हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को ब्लाइंड बॉक्सेस कैसे सॉल्व करते हैं। सो बेस्ड ऑन क्यूरेटेड मिस्ट्री बॉक्स कलेक्शन। सो इस पर्टिकुलर यूज केस के थ्रू ब्लाइंड बॉक्सेस इस सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एंड एनएफटी स्पेस को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सो आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। सो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में मेजर थ्री पार्टीज होगा। सो फर्स्ट पार्टी जो है वो है क्यूरेटर। सो क्यूरेटर क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ब्लाइंड बॉक्सेस के प्लेटफॉर्म में आके एक कलेक्शन को क्रिएट करता है विद एम्प्टी बॉक्स। सो सिंपल मान लीजिए इसको एक एम्प्टी बॉक्स बना के इस पर्टिकुलर कलेक्शन का कुछ कंडीशंस रखते हैं। मतलब इसमें जो भी एनएफटी आर्टवर्क है उसमें इस पर्टिकुलर आर्टवर्क में आपको ओनली कुछ 3D ग्राफिक्स का विजुअल्स डालना है, 3D ग्राफिक्स है एनएफटीज इसमें पे सेल करना करके इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद क्यूरेटर क्या करते हैं, अदर आर्टिस्ट क्रिएटर्स को इसमें ज्वाइन करने के लिए, इस पर्टिकुलर कलेक्शन में ज्वाइन होने के लिए उसको इन्वाइट करता है। सो उसके बाद जो भी आर्टिस्ट इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर कलेक्शन में, उसका इंटरेस्ट है, वो उस पर्टिकुलर कलेक्शंस में उसका एनएफटी डिजाइन बना के डिजिटल आर्टवर्क क्रिएट करके उस कलेक्शन में वो डिपॉजिट करता है। सो अभी इस क्रिएटर जो क्रिएट किया एम्प्टी कलेक्शन बॉक्स, उसमें डिफरेंट आर्टिस्ट का डिफरेंट एनएफटीज इसमें ऐड हो गया। सो अभी क्यूरेटर क्या करता है, क्यूरेटर उसको सॉर्ट करके उसका इंडिविजुअल प्राइजेस कैलकुलेट करके उस पर्टिकुलर मिस्ट्री बॉक्स, इस पर्टिकुलर कलेक्शन बॉक्स का एक फिक्स्ड फ्लैट रेट फिक्स करता है। मतलब इस पर्टिकुलर बॉक्स में एक $1000 वर्थ का एनएफटी भी हो सकता है, $100 वर्थ का भी एनएफटी हो सकता है, बट इस पर्टिकुलर
कलेक्शन बॉक्स से आपको कलेक्शन बाई करना है तो एक फ्लैट रेट पे करना होगा, फॉर एग्जाम्पल अराउंड $500। सो उसमें बॉक्स में हमको मिस्ट्री बॉक्स जैसा ही है। सो जो भी इसमें एनएफटीज अवेलेबल है, हम उसमें कलेक्शन में कितना अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन आर्टिस्ट अवेलेबल है, वो सारा देख सकते हैं, बट हम स्पेसिफिक एनएफटी को बाई नहीं कर सकते। सो इस टाइप ऑफ सिचुएशन में क्या होता है, जो भी थर्ड पर्सन जो है वो कलेक्टर, सो हमारे जैसा नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो आर्ट्स को कलेक्ट करता है, उस टाइप के यूजर्स इस पर्टिकुलर कलेक्शन बॉक्स में जाके रैंडमली मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करना स्टार्ट करते हैं। सो जब वो मिस्ट्री बॉक्स ओपन करेगा तभी उसके अंदर जो एनएफटी है वो आपको रिवील होगा। सो जब मिस्ट्री बॉक्स परचेज करते टाइम उसके अंदर कौन सा एनएफटी है, किस आर्टिस्ट का एनएफटी है, वो हमको नहीं दिखेगा। वंस मिस्ट्री बॉक्स ओपन करने के बाद हमको सरप्राइज मिलेगा सो किस आर्टिस्ट का है। सो अगर उसका वैल्यू एक अच्छा आर्टिस्ट का है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, नॉर्मल आर्टिस्ट का है तो भी नॉर्मल आर्टिस्ट का सेल्स भी हो रहा है। सो ऐसा इस पर्टिकुलर कलेक्टर फिर से दूसरा बॉक्स परचेज कर सकते हैं। ऐसा इसका कंप्लीट मार्केट यूज केस है। सो बेस्ड ऑन 3 यूजर्स, फर्स्ट है क्यूरेटर, देन क्रिएटर, देन कलेक्टर। सो इन तीनों यूज केसेस के थ्रू इस पर्टिकुलर ब्लाइंड बॉक्सेस का एंटायर इकोसिस्टम रन होता है। एंड मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है फॉर बाइंग एनएफटीज थ्रू गेमिफाइड मिस्ट्री बॉक्सेस। सो ये इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ने कंप्लीट न्यू इकोसिस्टम लेकर आ रहा है इनटू दिस एनएफटी मार्केट प्लेस। सो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गए तो वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट होने वाला है विद द एग्जिस्टिंग एनएफटी हाइप। सो अभी इसमें बेनिफिट्स क्या है। सो क्यूरेटर को जो भी इस कलेक्शंस को क्रिएट कर रहा है उसको 5% कमीशन जाएगा। ब्लाइंड बॉक्सेस को जो 5% रेवेन्यू जाएगा उसके थ्रू वो लॉन्च पैड में पूल करेगा, उसके बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा। देन कलेक्टर जो है उसको समटाइम्स लकीली सम लेस प्राइस में भी हाई वैल्यू एनएफटीज मिल सकता है। मे बी उसका वैल्यू फ्यूचर में $69 मिलियन भी हो सकता है। सो उसको कम प्राइस में ही परचेज कर रहा है। एंड जो भी उस आर्टवर्क को इंटरेस्टेड है उसको डायरेक्टली मिस्ट्री बॉक्स में ओपन करके नहीं बाई करना है तो डायरेक्टली जो कलेक्टर है उसको हाई प्राइस में मार्केट में सेल कर सकता है। सो वो भी इसका कंप्लीट न्यू इकोसिस्टम लेकर आ रहा है। सो इसमें बेसिक थिंग्स है, क्यूरेटर जो है उसका एनएफटीज का कितना कलेक्शंस रखना है, कितना किस टाइप का कलेक्शन है वो सारा डिसाइड करेगा। एंड जो भी क्रिएटर है उसको भी पेमेंट चले जाएगा। सो ये है कंप्लीट मिस्ट्री बॉक्सेस का यूज केसेस एंड लाइफ साइकिल। सो इसमें हमको ब्लाइंड बॉक्सेस में इतना ही नहीं और भी फंक्शनैलिटीज है। सो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी जो है माइनिंग मैकेनिज्म थ्रू इंसेंटिवाइजेशन। सो इसमें क्या होता है, जो भी कलेक्टर है इस पर्टिकुलर मिस्ट्री बॉक्स को जब ओपन करता है, नॉर्मल मार्केट प्लेस में जब एनएफटी बाय करते हैं नॉर्मल एनएफटी मिलता है। सो इसमें भी मिस्ट्री बॉक्स जब ओपन होता है उसमें एनएफटी भी मिलता है एंड उसके साथ साथ उस मिस्ट्री बॉक्स में कुछ सरप्राइज नंबर ऑफ BLES टोकन्स भी रहेगा। सो जो ब्लाइंड बॉक्स का नेटिव टोकन है वो भी रहेगा एंड उसको भी एज ए एयर ड्रॉप मिलेगा। सो ये भी एक एडवांटेज हो सकता है। उसको अगर ज़्यादा BLES टोकन्स मिला तो उसको भी सेल करके वो एडिशनल रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं बाय कलेक्टर। सो ये एक थोड़ा परचेजिंग को इंक्रीज करता है, डिमांड इंक्रीज कर सकता है एंड आर्टिस्ट को भी एडवांटेज हो सकता है। देन जो भी क्रिएटर इसमें माइनिंग कैसे कर सकते हैं। सो क्रिएटर जो एनएफटीज इसमें सेल करता है वो थ्रू BLES टोकन सेल कर सकते हैं एंड वो BLES टोकन को माइन कर सकते हैं एंड उसको मार्केट में सेल करके एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो ये इसका मेन अनदर यूज केस है ऑफ ब्लाइंड बॉक्सेस। देन थर्ड एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यूज केसेस जो और एक यूज केस जो लेकर आ रहा है ब्लाइंड बॉक्सेस वो है लॉन्च पैड। सो क्रिएटर लेड क्राउड फंडिंग ड्रॉप। सो इसमें हमको क्रिएटर जो है वो क्रिएटर उसका ओन ERC20 टोकन क्रिएट करके इस पर्टिकुलर ब्लाइंड बॉक्सेस का लॉन्च पैड में उस टोकन को सेल कर सकते हैं। सो बट कोई भी इस पर्टिकुलर टोकन को क्यों परचेज करेगा। सो जब भी आर्टिस्ट इसमें सेल कर रहा है उस आर्टिस्ट के ऊपर अगर किसी को भी इंटरेस्ट है, मतलब इस आर्टिस्ट का फ्यूचर आर्टवर्क्स का वर्थ ज़्यादा हो सकता है करके सोचा तो उसमें वो टोकन्स बाई कर सकते हैं एंड जिसके पास भी उस स्पेसिफिक आर्टिस्ट का टोकन्स अवेलेबल रहेगा, जब भी वो आर्टिस्ट इस पर्टिकुलर ब्लाइंड बॉक्स में जो भी सेल्स और एनएफटीज जो सेल करता है उसमें थोड़ा रॉयल्टी जो है वो टोकन होल्डर्स को जाएगा। सो मतलब आप अर्ली आर्टिस्ट, मतलब आर्टिस्ट अंडररेटेड आर्टिस्ट है, इसको बहुत पोटेंशियल है करके सोचा तो आप उसका टोकन्स परचेज कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। उसके बाद उस आर्टिस्ट का वन आफ्टर द अदर एनएफटी सेल होते टाइम अगर जितना भी सेल होगा उसमें आपको थोड़ा शेयर मिलेगा एंड उसके साथ साथ अगर उस आर्टिस्ट का आर्टवर्क बहुत ज़्यादा प्राइस में सेल हो रहा है तो उसका टोकन्स भी ज़्यादा प्राइस में सेल होगा बिकॉज ऑफ इंसेंटिव। सो ये भी वेरी वेरी न्यू यूज केस है। अभी करंट मार्केट में किसी भी प्लेटफॉर्म में इस टाइप का आर्टवर्क का आर्टिस्ट का लॉन्च पैड अवेलेबल नहीं है। सो मेरे हिसाब से ये भी एक ह्यूज
पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये गाइस इस पर्टिकुलर कंप्लीट प्रोजेक्ट का यूटिलिटी। एंड देन इसका टोकन यूटिलिटी में 3 मेन यूटिलिटीज है। माइनिंग पूल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डाओ है, मतलब इसमें गवर्नेंस के थ्रू वोटिंग कर सकते हैं एंड इसका फ्यूचर डिसीजन जो है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जो टोकन होल्डर्स ही ले सकते हैं। देन फाउंडेशन ग्रांट जो है वो भी मैंने अभी डिस्कस किया लॉन्च पैड में, जो भी फाउंडेशन फंड रेजिंग हो रहा है उसमें लिए भी थोड़ा फंड्स इस पर्टिकुलर टोकन से ही जाएगा। सो ये इसका टोकन यूटिलिटी है। देन कमिंग टू द टीम, सो टीम में 2 मेजर मेंबर्स है। वन इज अ CEO हु इज अनिता एंड अनदर इज को-फाउंडर टेक लीड वो है डेविड। सो ये दोनों के प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मल्टीनेशनल कंपनीज में अवेलेबल है। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर टीम के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ह्यूज हो सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टीम ऑलरेडी मेजर आर्टिस्ट के साथ टाई अप हो गया। सो आप देख सकते हो उसका वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, मेजर ह्यूज आर्टिस्ट से उसके ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के टाई अप हो गया है। सो मतलब उस सारा आर्टिस्ट जो उसके साथ टाई अप हो मिस्ट्री बॉक्स में पार्टिसिपेट करके उसका आर्टवर्क इसमें सेल कर सकते हैं। सो ये वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट होने वाला है मेरे हिसाब से। सो अभी फाइनली इसका टोकन सेल कब हो रहा है? सो इसका टोकन सेल 26 मार्च को हो रहा है ऑन पेड इग्निशन प्लेटफॉर्म एंड BSC पैड दोनों में। सो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो पेड इग्निशन के बारे में बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी बनाया मल्टीपल टाइम्स। सो इसका फर्स्ट टोकन सेल BSC पैड में भी चल रहा है, उसमें आपको BSC पैड का टोकन होल्ड करना होगा। इस टोकन का प्राइस होगा $0.15 के आसपास एंड इसका टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई 100 मिलियन टोकन्स एंड पब्लिक सेल में 1 मिलियन टोकन्स हो रहा है एंड इसका इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई 5.5 मिलियन होगा एंड टोटल मार्केट कैप विच इज लेस देन $1 मिलियन विच इज $832,000 के आसपास। सो आप जाके चेक कर सकते हैं जो भी अभी करंट NFT टोकन जो है उसका मार्केट कैप एंड इसका मार्केट कैप। सो मेरे हिसाब से इजीली 10x हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड वंस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मिस्ट्री बॉक्सेस का प्लेटफॉर्म लॉन्च होने के बाद ह्यूज पंप होगा पर्टिकुलर टोकन का प्राइस और उसके बाद लॉन्च पैड लॉन्च होने के बाद और भी पंप हो सकता है। सो मेरे हिसाब से वंस जो भी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट प्रॉमिस कर रहा है वो लॉन्च होने के बाद इसका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ह्यूज पोटेंशियल है मेरे हिसाब से इन करंट NFT हाइप मार्केट। सो ये फर्स्ट थिंग। देन अनदर थिंग, इसका इग्निशन पेड इग्निशन प्लेटफॉर्म में भी इसका टोकन सेल हो रहा है 26 मार्च। इसका वाइट लिस्टिंग मैकेनिज्म होगा। एटलीस्ट आपके पास 1000 पेड टोकन्स हो तो आप इसमें वाइट लिस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1000 टोकन्स के लिए आपको एक लॉटरी टिकट मिलेगा। वाइट लिस्टिंग होने के बाद उसमें रैफल होगा, उसके थ्रू जिसको भी लॉटरी लगेगा उसको इसमें एलोकेशन बाई करने के लिए चांस मिलेगा। सो वाइट लिस्टिंग क्लोज होगा ऑन March 22। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:30 PM इन द इवनिंग। सो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पेड टोकन्स अवेलेबल है तो डेफिनेटली ब्लाइंड बॉक्सेस का टोकन सेल के बाद अप्लाई कीजिए। ये ह्यूज प्रोजेक्ट होने वाला है, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ। जो ये प्रॉमिस कर रहा हो डिलीवर भी हुआ तो सो ह्यूज प्रोजेक्ट हो जाएगा। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट ब्लाइंड बॉक्सेस। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा एंड मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहा है तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप का अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का बहुत सारा वीडियोस मेरे चैनल में ऑलरेडी बनाया, फ्यूचर में भी बनाऊंगा। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।